काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बुधवार को काशी विश्वनाथ टेम्पल में बाबा विश्वनाथ के चरणों में शीश नवाया। बरेका से शुरू होकर विश्वनाथ धाम तक निकले भव्य रोड शो ने पूरी काशी को मोदमय कर दिया। शंख की ध्वनि, डमरुओं के निनाद और हर हर महादेव के जय घोष के बीच प्रधानमंत्री का काफिला जब मंदिर पहुंचा तो पूरा वातावरण अलौकिक हो उठा। बुधवार को सुबह बरेका से प्रधानमंत्री का काफिला रवाना हुआ। मंडवाडीह पुलिस लाइन, लहुराबीर, मैदागिन और चौक होते हुए पीएम विश्वनाथ धाम पहुंचे। मार्ग के दोनों ओर खड़े भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और एनसीसी कैडेट्स ने उन पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। लहुराबीर चौराहे पर महिलाओं और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का उत्साह बढ़ाया। मंदिर पहुंचने पर 51 ब्राह्मणों ने शंख ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री की अगवानी की। पंडित ओम प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में 5 ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री को षोडशोपचार विधि से विधिवत पूजन कराया। दर्शन पूजन के पश्चात प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अवलोकन किया और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गंगा घाट की ओर मौजूद श्रद्धालुओं का हाथ मिलाकर अभिवादन किया। बाबा के दरबार से बाहर निकलते समय एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मंदिर प्रशासन की ओर से सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री को त्रिशूल और डमरू भेंट किया गया। प्रधानमंत्री ने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू लेकर शिव भक्तों का अभिनंदन किया। उनका ये शिव स्वरूप देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। ये दूसरा अवसर है जब काशी में प्रधानमंत्री का ये विशेष रूप देखने को मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री का बच्चों के प्रति स्नेह भी देखने को मिला। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों से आत्मीय संवाद किया। बच्चों के हाथों में प्रधानमंत्री के लिए संदेश लिखे पोस्टर और छोटे उपहार थे। प्रधानमंत्री के इस स्नेहिल व्यवहार से बच्चे खुशी से खिलखिला उठे। गिरीशाच्छा बदामसि जघानः सर्वमि जगदयतुं सुमना सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मन समर्पित, तन समर्पित और यहाँ जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझको अभी कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, तन समर्पित। देवेभ्यो विविदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति ददाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदभ्यो भागं भाग देवेभ्यो मे देवेभ्यो विविदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति ददाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति। विश्वनाथ की नगरी में काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और रोड शो की पूरी तैयारी हो गई। रोड की बात की जाए तो रोड 0 हो गया है। जहां तक मुझे कि रोड शो होने जा रहा है और यहाँ पे बात की जाए तो जितने ही यहाँ पे कार्यकर्ता बीजेपी के लोग सब बड़ी ही उत्साह में नजर आ रहे हैं। हर लोग नारा लगा रहे हैं, माता की नगरी में मोदी जी का स्वागत है। सब नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह से इस बार उनका स्वागत होगा। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं सोमनाथ मौर्य, महानगर अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा। बात की जाए तो किस तरह का स्वागत आप लोग तैयारी करके रखे हैं? देखिए, मोदी जी जब भी काशी आते हैं तो हम काशी वासियों को साथ में पार्टी कार्यकर्ताओं के, यहाँ के नागरिकों के लिए एक उत्सव का माहौल होता है। हम इसको त्यौहार की तरह मनाते हैं और त्यौहार में जैसे होता है, ये देखिए पुष्प मेरे हाथ में है। हम लोग आज उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ छिड़क करके उनका स्वागत करेंगे। वैसे तो पलक पावड़े बिछा करके हम स्वागत करते हैं। बात की जाए तो जिस तरह से 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए हैं और महिलाओं से संवाद किए हैं, इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, अभी महिलाओं के आरक्षण के लिए मोदी जी ने बड़ा ही सार्थक प्रयास किया और लोकसभा में बिल भी उन्होंने ले आए। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो कि हमारी आधी आबादी हैं, हमारी माताएं बहनें, उनको सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहती और मोदी जी उनको सत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं। उसके वजह से वो काशी में अपनी माताओं बहनों के साथ एक संवाद किए और बहनों माताओं ने आक्रोश के साथ इस रैली में भाग लिया।
किस नज़र से आप इस रोड शो को देख रहे हैं? यार रोड शो विकास के दृष्टि से देख रहे हैं। मोदी जब आते हैं हम लोग बनारस वासियों को कुछ न कुछ देखे जाते हैं। करोड़ों की सौगात कल आप देखे होंगे, देख गए हम लोगों को। अभी आप देखें रोपवे चालू होने वाला हम लोग क्या है, फ्लाईओवर, रोड, सीवर, लाइट, हॉस्पिटल, हर जगह आप जहाँ जाएंगे हर जगह आप विकास ही विकास पाएंगे। कल बात की जाए तो कल 160 परियोजनाओं का उन्होंने लॉन्चिंग किया है, उद्घाटन किया है। क्या किस नज़र से इसको देखते हैं? वाकई क्या काशी हमारी स्मार्ट काशी में तब्दील हो रही है? हमारी काशी स्मार्ट सिटी में तैयार होने जा रही है और समूचे हिंदुस्तान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक नई तकनीकी से नया विकास देने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से नया विकास की बात लोग जनता यहाँ कर रही है कि नया विकास देने जा रहे हैं, अब विकास की बात किया, विकास की देखा जाए तो विकास किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? और क्योंकि कहीं ना कहीं 2014 के बाद की विकास की जो रणनीति और गति मिली है पीएम की और सांसदीय क्षेत्र में, 2014 के बाद पूरे बनारस में पूर्वांचल और पूरा लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही, जिसमें ओवर ब्रिज से लगाते हुए, रोपवे से लगाते हुए, एक्सप्रेस वे से लगाते हुए सारा चीज़ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश हमेशा से राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा है, उसको मोदी जी के आने पे और योगी जी के आने पे यहाँ पे पंख लग गए हैं विकास का। विकास को लोग महसूस कर रहे हैं, लोग देख नहीं रहे, महसूस कर रहे हैं। चाहे वो सड़क निकले, चाहे वो विश्वनाथ जी दर्शन करने के लिए जाए, चाहे वो संस्कृत संकुल जाए, कहीं पे जाए, उनको विकास महसूस हो रहा है। आप बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा करोड़ों साल भर में पर्यटक बनारस में आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखते हुए, बुद्ध सर्किट को देखते हुए, सारनाथ को देखते हुए। आप कहीं भी बनारस के किसी भी कोने पे जाएं और पूर्वांचल के किसी कोने पे जाएं, आपको केवल और केवल विकास महसूस होगा। देखने की तो बात, जिस तरह से अभी लोगों ने बताया विकास महसूस होगा, देखिए और कहने की बात नहीं है। अभी बात की जाए तो कल जिस तरह से प्रधानमंत्री 40,000 महिलाओं के संग संवाद किए हैं, क्या महिलाओं का जो आरक्षण का समस्याएं आई उसका फिर आगे पास हो पाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे पास होगा। माननीय मोदी जी ने जो प्रयास किया है 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से सोच रहा है कि महिलाओं की भागीदारी हमारे देश में, हमारे शासन में, हमारे सत्ता में, हमारे समाज में बढ़ चढ़ के हो। इन विपक्षी पार्टी जो महिला विरोधी हैं, दम्भ तो भरती है, महिलाओं की हितैषी है, इन वो असल महिला विरोधी हैं। उन्होंने बिल को फेल करवाया है, उन्होंने उसके प्रस्ताव के विरोध में अपने मतदान को किया है, जिसके लिए देश की सारी महिलाओं में भारी आक्रोश का है। इसी वजह से कल मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए रैली की, उसका नाम जन आक्रोश रैली रखा है, महिला आक्रोश रैली है। उसमें हर तरह की महिलाओं ने, हर वर्ग की महिलाओं ने, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो छात्रा हो, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मोदी जी से इसके समर्थन, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का प्रयास किया है। और ईश्वर चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे तो जल्द ही इस बिल को मजबूती के साथ फिर से पास किया जाएगा और महिलाओं को भरपूर आरक्षण देने का प्रयास किया जाएगा। बात की जाए तो क्या वाकई इस रैली को प्रोत्साहित की रही देखा जा रहा है? जी, हम लोग तो देखिए पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमेशा हम लोग तैयारी में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं और हम लोग जब तक कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो जाएगा 2047 तक, हम रहे चाहे न रहें, राष्ट्र विकसित होना चाहिए। इस चीज़ों को लेते हुए हम हमेशा लगे रहते हैं। ताशे फूलों से लेके हमने अपने काशी के सांसद का स्वागत किया। हमारे देश के प्रसिद्ध और विश्व के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उनको इतने आराम से देख और सुन सकते हैं। तो उनके लिए तो हम लोग हमेशा खड़े ही हैं। पर आज हमारी सबसे अच्छी बात ये रही कि जो प्रधानमंत्री का बड़ा अहम हिस्सा है, बड़ा खास हिस्सा है, बेटियों को शिक्षित करना, बेटियों को आत्मनिर्भर करना। उसी के तहत आज एनसीसी कंटिजेंट की बेटियां आज उन्होंने खड़ी थी और उन्होंने प्रधानमंत्री को सैल्यूट करा और प्रधानमंत्री जी का भी भाव देखिए, उन्होंने देखा, बच्चियों को स्माइल किया। ये एक चीज़ बताता है कि अगर बेटियां हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्र के लिए अपने को कहते हैं ना एक बलिदान देने का एक भाव रखती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज का जो मुख्य उद्देश्य था कि महिला सम्मेलन कल का इतना बड़ा अच्छा एक रहा, आज बेटियों ने भी दिखा दिया कि कल आप हमारे लिए आए थे, हम आपके लिए आज उतरे हैं यहाँ पे काशी के सड़कों पर। भारत माता की मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। जिस तरह से अभी लोगों में गजब का उत्साह देखने पड़ रहा है और लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। वाराणसी दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, आया गया उनका स्वागत होगा और काशी को एक नया आयाम, नई चीजें देखने को मिलेगी। वाराणसी से अभिषेक दुबे, समाचार दर्शन।